न्यूज 360 में अगली खबर भारत के पीएम के ऑस्ट्रेलिया दौरे से जुड़ी है, जिसने दोनों देशों की दोस्ती का नया अध्याय जोड़ दिया है। दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौते हुए हैं, जिसने भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को मिठास देने के साथ विकास को रफ्तार देने का काम किया है। देखिए रिपोर्ट। आज दुनिया अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शन और एनर्जी क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया का नेचुरल और ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में आगे बढ़ना, पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर संबोधन ने भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को नई धार दी है। गुरुवार को इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम और इकोनॉमिक रोड मैप बिजनेस रिसेप्शन में पीएम मोदी की मौजूदगी ने न केवल नई उम्मीदें जगाई हैं, बल्कि दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम बढ़ाया है। उन्होंने वैश्विक तनावों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति को सबसे प्रभावी रास्ता बताया। इसी के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई बड़े समझौतों पर मोहर लगी है। सैन्य तालमेल को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त रक्षा एवं सुरक्षा घोषणा की गई। समुद्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी रोड मैप तैयार किया गया है, जिसके तहत भारतीय तटरक्षक और ऑस्ट्रेलियाई मैरीटाइम बॉर्डर कमांड मिलकर काम करेंगे। वहीं परमाणु क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा। व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ECTA और CECA पर काम शुरू हो चुका है। इसी के साथ खनिजों की सप्लाई चेन और प्रोसेसिंग में दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। सिर्फ यही नहीं, दोनों देशों के बीच कई और बड़े समझौते पर सहमति बनी है, जो कई मायनों में भारत के विकास को रफ्तार देने का काम करेगा। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, AI और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए ऑस्ट्रेलिया भारत कनाडा टेक्नोलॉजी एवं इनोवेशन MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के तहत कोकोस द्वीप पर एक स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल बनाया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में अब ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटीज के कैंपस सीधे भारत में खुलेंगे और युवाओं के लिए माइनिंग स्किल सेंटर्स बनाए जाएंगे। वहीं एक मुक्त, खुला और सुरक्षित इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाने के लिए दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। इसके साथ ही दोनों देशों का आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख देखने को मिला। संयुक्त राष्ट्र परिषद में सुधार के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत का खुला समर्थन किया है। ये समझौते दोनों देशों के बीच दोस्ती के एक नए अध्याय की शुरुआत है, जिसके चलते रक्षा से लेकर अंतरिक्ष तक दोनों देशों ने कई ऐतिहासिक समझौतों पर मोहर लगाई है। मेलबर्न में मेरे और मेरे डेलीगेशन के शानदार स्वागत और आतिथ्य के लिए मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री एल्बनीज़ का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उनके व्यक्तिगत प्रयासों ने, उनके कमिटमेंट ने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को नई ऊंचाई और व्यापकता दी है। दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टीकल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया मानते हैं कि आतंकवाद केवल किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई भी साझा है, हमारे संकल्प भी अटूट है और हमारा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है। पीएम मोदी ने इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए कई अहम बातों पर जोर दिया, जो भारत के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये संबोधन ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देश अंतरिम व्यापार समझौते को व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते में बदलने के लिए बातचीत कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्यों ये सीईओ फोरम इतना अहम है।
साल 2022 में आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से ऑस्ट्रेलिया को होने वाला भारत का निर्यात 2 गुने से भी अधिक हुआ। 2020-21 में भारत का निर्यात $4 अरब था। 2024-25 में निर्यात बढ़कर $8.5 अरब हो गया। साल 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार $24.1 अरब का रह गया। ये साझेदारी सिर्फ 2 देशों का मिलन नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक नए शक्तिशाली दौर की शुरुआत है। भारत अब अपनी ऊर्जा, रक्षा और आयात के दायरे बढ़ा रहा है। इसी के चलते भारत दुनिया के चौथे सबसे बड़े यूरेनियम उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की सप्लाई लेगा। अब तक भारत किन देशों से सप्लाई लेता है, इसको भी समझ लेते हैं। भारत अभी 4 देशों से यूरेनियम खरीद रहा है। कजाकिस्तान से 40 से 50% यूरेनियम भारत खरीदता है, जो सबसे बड़ा विदेशी यूरेनियम स्रोत है। इसी तरह कनाडा से 20 से 30% यूरेनियम भारत खरीदता है। 2015 के समझौते के बाद ये आपूर्ति बढ़ गई है। इसी तरह रूस से 10 से 15% यूरेनियम भारत खरीदता है। भारत का पुराना रणनीतिक साझेदार है रूस। उज्बेकिस्तान की बात करें तो करीब 10% यूरेनियम भारत यहाँ से खरीदता है। आपूर्ति बढ़ाने वाला ये देश है। बता दें कि भारत अब अपनी ऊर्जा, रक्षा और आयात के दायरे बढ़ाता नजर आ रहा है, जिसके चलते अब भारत दुनिया के चौथे सबसे बड़े यूरेनियम उत्पादक देश यानी ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम सप्लाई करेगा। ये कदम भारत के लॉन्ग टर्म लक्ष्य के लिए भी अहम माना जा रहा है। भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिसके लिए कोयले पर निर्भरता कम करने और परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने पर लगातार काम किया जा रहा है। क्या रहे पीएम मोदी के इस दौरे के फायदे, ये भी आपको बता देते हैं। दोनों देशों की रणनीतिक घेराबंदी मजबूत हुई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के करीबी रिश्तों से क्वाड गठबंधन को मजबूती मिली। नए रक्षा समझौतों से भारतीय नौसेना को प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के लॉजिस्टिक्स और सैन्य बंदरगाहों का सीधा एक्सेस मिल गया है। ईवी और डिफेंस के लिए जरूरी क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई पर सहमति। पश्चिमी देश अब भारत को हिंद महासागर का मुख्य सुरक्षा प्रदाता मानते हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा भारत की भू राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई है। इस यात्रा ने वैश्विक स्तर पर भारत की बदलती पहचान के साथ दुनिया के भारत पर बढ़ते भरोसे को भी दिखाया है। वहीं इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम का मंच और ये रणनीतिक समझौते केवल कागजी नहीं है, बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनाए रखने के साझा मिशन को दर्शाते हैं।